पहला क्रंथी 1 का 4 पद को सबको मिल करेंगे, चैप्टर 1 और वर्सेस 4 सबको मिल के पढ़ेंगे। सबको मिल गया। प्रथम क्रंथियो 1 अध्याय और 4 पद समस्त मिसी को दिया। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। कुरिन्थियों के मंडली के लिए पौलुस प्रेरित ये चिट्ठी लिख रहे हैं। वहाँ के विश्वासी मंडली जो कुरिन्थियों में है उनके लिए चिट्ठी लिखता है, और ये वो यहाँ पर 4 पद में ये बताता है, मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे विषय में किसका धन्यवाद करता हूँ? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्यों करता हूँ? आगे लिखा, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा पाए हुए लोगों के ऊपर में अनुग्रह हुआ है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने का कोई कारण होना चाहिए, नहीं? धन्यवाद परिवार और किसी कारण हम दरकार ना। हमें तो खाली एमती खाली कोई देवा नहीं, धन्यवाद धन्यवाद पहले कौन किसी मूल्य रही लगे, उसका कुछ मूल्य होता है। बिना मतलब धन्यवाद नहीं कि ऐसे धन्यवाद नहीं करते हैं, कुछ मतलब होता है कि उसका कुछ अर्थ होता है, किस लिए हम प्रभु धन्यवाद करें। तो यहाँ बोलता है प्रभु मसीह के द्वारा तुम्हारे ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह मिला, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही आप और मेरे ऊपर में भी पिता परमेश्वर का अनुग्रह किसके द्वारा मिला? प्रभु मसीह के द्वारा मिला। इसीलिए हम उस पिता परमेश्वर का क्या करते हैं? हम लोग धन्यवाद करते हैं, और आज भी हम क्या करेंगे? उसका धन्यवाद करेंगे कि पिता परमेश्वर का अनुग्रह किसके द्वारा मुझको मिला? प्रभु मसीह के द्वारा मिला। हम लोग पिछले समय देख रहे थे कि हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद किसके द्वारा हम करें? प्रभु मसीह के द्वारा हम उसका धन्यवाद करें, उसका प्रशंसा करें। आज देखेंगे कि पिता परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में हमें कैसे मिला, किपरि भावरे पिता परमेश्वर को अनुग्रह प्रभु यीशु ख्रीष्टन के द्वारा में पाइलु है कि किस रीति से पिता का परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनानी सुसमाचार 1 अध्याय, यूनानी सुसमाचार 1 अध्याय, जॉन लिखे सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, जॉन चैप्टर 1 और उसका 17, 18, 17, 18। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा मिला हमको? प्रभु मसीह के द्वारा। पिता परमेश्वर का अनुग्रह और क्या उसके साथ सच्चाई किससे मिला? प्रभु मसीह के द्वारा। स्वयं डायरेक्ट परमेश्वर अपना रूप लेकर नहीं आए, एक मध्यस्थ जो कौन है? पिता परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु मसीह, उसके द्वारा हम तक पहुंचाया। क्योंकि मनुष्य जाति व्यवस्था को मान करके कभी परमेश्वर को हम ग्रहण योग्य नहीं हो सकते थे, व्यवस्था को पालन करके हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु मसीह को हमारे भेजा, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के भेजता है। पिता परमेश्वर का अनुग्रह किसके द्वारा भेजा? हो प्रभु मसीह के द्वारा भेजा, उसके सच्चाई को भेजा। 18 क्या पढ़ते हैं लोग? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। पिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। देखा है क्या? आप लोग को देखे हैं? वचन बताता है कि उसको किसी ने नहीं देखा। जब परमेश्वर मूसा को बुलाया बातें करने के लिए, 10 आज्ञा देने के लिए, तो मूसा चाहा कि मैं क्या करूं? प्रभु तेरा
दर्शन करूं, नहीं देखूं। तो परमेश्वर क्या बोला, तुम उसको नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ज्योतिर्मय परमेश्वर है, हम उसको देख नहीं सकते। मूसा भी इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त था, आमने सामने बात करता था, लेकिन उसको देख नहीं सका। इधर चट्टान है, चट्टान के उधर क्या है, परमेश्वर, और मूसा इधर। मूसा भी उसको देख नहीं सके, इसलिए वचन बोलता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। ओ पिता, उसका पुत्र जो क्या करता है, उसका गोद में तंकर कोड़र अछंती के प्रभु यीशु ख्रीष्ट, उसको जगत में भेजा। पिता को क्या करे, उसका अनुग्रह काम पर क्या करे, प्रकट करे। ऐसे अद्भुत परमेश्वर का विचार नहीं है के देखी ना पिता परमेश्वर को, यीशु ख्रीष्ट के द्वारा में पिता परमेश्वर को हमें जानी पारे। यीशु कौन कहले, जो मुझे देखा उसने पिता को देखा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को देखी मैंने पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जानी मैंने पिता परमेश्वर को आम जानी पार नहीं कि। तो मध्यस्थी आमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट, जहाँ को पिता परमेश्वर आम पाए जगत को पठेले। से कहते किए देखी ना किंतु तांकर एकमात्र पुत्र जे पिता कोलर अछंती ताहांकु कौन कले, प्रकाशित कले, उसको प्रकट किया। और ये अनुग्रह और ये सच्चाई हमारे बीच में लाया, उसके अनुग्रह से ही हमें उद्धार मिला। वो अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम तक नहीं पहुंचता तो हम उद्धार नहीं पाते। व्यवस्था को मान के उद्धार पा सकते हैं क्या? कभी भी नहीं पा सकते। व्यवस्था को मानना बहुत ही कठिन है। एक को मानेंगे तो दूसरा हम मान ही नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए प्रभु मसीह को भेजा। यहाँ पर और वही वचन को देखेंगे, आइए कैसे प्रभु अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इफिसियुस का 2 अध्याय में देखेंगे। इफिसी के प्रति उसका 2 अध्याय 5 पद को पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। कैसे हुआ उद्धार? कैसे हुआ? अनुग्रह ही से उद्धार हुआ। जिस अनुग्रह को प्रभु पिता परमेश्वर किसके द्वारा भेजा? प्रभु मसीह के द्वारा। और उसी अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। पाप में मरे हुए थे, पाप करने का हम पाप में क्या हो गए थे? मरे हुए थे। मसीह ने उसने जिलाया। स्वयं पिता परमेश्वर नहीं आया, पर किसको जिलाने के लिए भेजा? प्रभु मसीह को। प्रभु मसीह के द्वारा हमें जिलाया और उसके अनुग्रह के द्वारा क्या हुआ? मसीह ने हमें क्या किया? उद्धार किया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु मसीह में मुझ पर प्रकट हुआ। मैं पाप में मरा था, मेरा उद्धार किया प्रभु। मुझे पहले पाप के दासों से छुड़ाया। मैं आज जानता हूँ कि तू मेरा ही सच्चा परमेश्वर है। कैसे बड़ा अनुग्रह और सच्चाई को आप अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मुझ तक पहुँचाए। वो प्रिय पुत्र जो कहाँ पर है? कहाँ पर है? वचन में क्या पढ़ा हम लोग? कहाँ पर है? वचन में क्या पढ़े हम लोग? पिता के गोद में। गेला पुओ मैंने कौन कौन थे? बापार कोलर बसंती नहीं है। तो हमारा प्रभु मसीह को पिता का क्या था? एक पुत्र था। गेला पुओ थी से कोलर बसले ना बाक्य तो जहाँ को नहीं हम कौन देखी चुकी? हम लोग तो देखा नहीं। देखा है क्या कि उसके गोद में बैठा? देखा है क्या कोई? लेकिन वचन हमको बताता है कि वो उसका गोद में बैठा, उसको परमेश्वर जगह पे भेजा, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण करके जगह में भेजा। और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हो गया? उद्धार हुआ। उसके अनुग्रह से उद्धार हुआ। हमारा कोई योग्यता नहीं था, हमारा कोई अच्छाई नहीं था। हम तो क्या थे बोलता? 5 पद क्या अपने हम लोग पाप में मरे हुए थे। मुर्दा व्यक्ति परमेश्वर का महिमा नहीं कर सकता। जीवित ही परमेश्वर का महिमा करता है। भजन सितार करते हैं। मुर्दा व्यक्ति कभी परमेश्वर का महिमा नहीं करते। संसार के लोग पाप में मरे हैं, क्या परमेश्वर का महिमा करते हैं? नहीं। कोई भी जो पाप में मरा है परमेश्वर का महिमा वो कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमको जिलाया, परमेश्वर का क्या करते हैं? हम महिमा करते हैं, उसका स्तुति करते हैं।
प्रभु मसीह में उसने हमें जिलाया, हमारा क्या किया, उद्धार किया। वो हमारा उद्धार करता है। ये प्रकाश परमेश्वर ने प्रभु मसीह में दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और वचन पढ़ेंगे आइए, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय में, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे आइए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या प्राप्त बोलता है, उद्धार प्राप्त। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, क्रोध के लिए, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें। किसी के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, किसके द्वारा, हैं, किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रेरित 4:12 में क्या पढ़ते हैं, स्वर्ग के नीचे, कहाँ पर, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार, कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार। किससे हम उद्धार पाएंगे हम लोग, केवल प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह में हम क्या करता है, पाप के दासत्व से, बुराई से, दंड से उद्धार करता है। हमको क्या बोलता है वो, क्रोध के लिए नहीं, क्रोध के लिए परमेश्वर हमको नहीं बनाया, हमको नाश करने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर। मनुष्य को परमेश्वर इसलिए बनाया ताकि उसके द्वारा क्या हो, परमेश्वर का महिमा। जैसे हमें पढ़ते हैं, परमेश्वर मनुष्य को अपने क्या करना, गुणानुवाद करने के लिए बना, उसको महिमा करने के लिए बना। लेकिन मनुष्य जाति परमेश्वर के विचारों को नहीं समझा और क्या किया उन्होंने, पाप किया। पाप करके क्या हो गया, दंड के भागीदार। एक व्यक्ति पाप किया और वो पाप क्या हो गया, सारे मनुष्य जाति में क्या हो गया, फैल गया और सबके सब क्या हो गए, पापी। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं वचन पढ़ते, सबके सब क्या हो गए, पापी थे, पापी थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, पिता परमेश्वर को दया कर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार को प्रबंध कर दिया। वो हमें क्रोध के लिए नहीं बनाया, हमको नाश करने के लिए नहीं बनाया। इस बात को समझिए आप लोग, वो हमें क्रोध के लिए नहीं बनाया है, इसलिए बनाया उसके महिमा के लिए। इसीलिए उसके पुत्र के द्वारा हमारा क्या किया, उद्धार किया। वचन साफ से बताता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा क्या हो, उद्धार। एक नाम, कौन है, यीशु। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो क्या होगा, उद्धार। उद्धार किससे मिला, यीशु के नाम से मिला ना, किससे मिला, यीशु के नाम से। जब बहुत मसीह पर विश्वास करते हैं, नहीं पापों की क्षमा मांगते हैं, क्या करता है, हमको उद्धार करता है, छुटकारा देता है। यदि आज भी कोई उद्धार नहीं पाया है तो क्या करें, उस प्रभु मसीह पर विश्वास करें, वही हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर प्रभु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है, आप उस पर विश्वास करें तो क्या पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। इस पाप से, इस बुराई से, शत्रु के बंधन से सबसे छुटकारा प्रभु मसीह दे सकता है और कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। उद्धार पाने के आदमी क्या क्या कर रहा है जगत में, दान पुण्य कर रहा है, धर्म कर्म के काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं मिलेगा। तुम्हारे धर्म कर्म के काम क्या होता है, मैले चिथड़े के समान है, कुछ लाभ नहीं। केवल कितना सहज उपाय परमेश्वर बता दिया, यीशु पर विश्वास करो। विश्वास करके तुम क्या पा सकते हो, उद्धार पा सकते हो। यहाँ पर पढ़ते हैं, जो हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए कि हमारा क्या हो, हम प्रभु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। और जिस दिन प्रभु मसीह पर हमने विश्वास किया, परमेश्वर हमें क्या किया, उद्धार के अनुभव लाए। आज हम कह सकते हैं कि हम उद्धार पाए व्यक्ति, मैं उद्धार पाए व्यक्ति, प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार किया, मृत्यु से बचाया, जीवन का भागीदार किया, वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर। और हम उसी उद्धार के अनुभव में हम पाया करें, उस परमेश्वर को हम क्या करें, धन्यवाद दें। और वचन पढ़ेंगे आगे, रोमियों के पत्र 3 अध्याय, रोमियों के पत्र 3 अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे।
अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता हम्म जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, हाँ 24 पद, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते और हैं। एक बात यहाँ पर पाते हैं, उसमें क्या है बोलता है, इसलिए कि 22 ना, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर क्या कर रहा है, विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्या है, क्या है, धार्मिकता है। जब प्रभु मसीह पर विश्वास करते हैं तब पिता परमेश्वर प्रभु मसीह के द्वारा आपको क्या ठहराता है, धार्मिक ठहराता है। इसी बात को 24 पद में और साफ रीति से बता देता है, 22-24 नहीं कि रोमी और उसका 3 अध्याय है। 24 में क्या पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है, क्या है, सेंत में धर्मी ठहराया जाता है। सेंत में मतलब पूरा पूरी धर्मी ठहरा, आधा अवधि नहीं, पूरा पूरी सेंत में मतलब पूरा पूरी तुम धर्मी ठहराया। किसके द्वारा, उस मसीह के द्वारा। धर्मी ठहरना है तो पिता परमेश्वर क्या बोलेगा, उस मसीह के पास जाओ, वो तुमको क्या करेगा, धर्मी ठहराएगा। कैसे, विश्वास करने के द्वारा। विश्वास करने के द्वारा हम उस मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये परमेश्वर का प्रबंध आपके लिए मेरे लिए है। इसलिए आज हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु प्रभु मसीह में जो अनुग्रह आपने प्रकट किया उसमें मुझे आपने धर्मी ठहराया। इसी के साथ और वचन भी हम देख लेंगे। आइए गलाती के पत्र 2 अध्याय, गलाती के पत्री, गलातियन चैप्टर 2 और 16-17। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, हाँ, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हिंदी में क्या लिखा है, धर्मी लिखा है। उड़िया रे कौन लिखे, उड़िया रे पढ़ते हैं, धार्मिक को लिखा है। हाँ, इंग्लिश में लिखा है जस्टिफिकेशन। मतलब क्या, न्याय से। जस्टिस मतलब क्या, न्याय से हमको क्या मिला, हमको मुक्ति मिला। हमारे लिए न्याय हो चुका था। क्या न्याय, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। जस्टिस एक न्याय हमारे लिए था। और वो न्याय क्या था, मृत्यु। हर एक पापियों के लिए मृत्यु था। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। जस्टिस किससे मिलता है हमको, प्रभु मसीह के द्वारा। वो न्याय प्रभु मसीह हमारा अपने ऊपर ले लिया। हम नाश होने वाला थे, हमको दंड मिलना था। क्यों, हमने पाप किया था। पाप की मजदूरी मृत्यु हमने कमाया था। लेकिन वो न्याय को प्रभु मसीह क्या किया, अपने ऊपर लिया और हमें उस दंड से बचा। व्यवस्था को मानने से वो न्याय हमको नहीं मिल सकता था, है कि नहीं। प्रभु मसीह क्या किया, वो हमारे न्याय को अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर क्या किया, अपना प्राण बलिदान किया। और उसके बलिदान के द्वारा वो न्याय को हमारा उसने अपने ऊपर लेने के कारण हमें क्या मिला, उस दंड से बचाया। तो हमारा प्रभु मसीह हमारे न्याय को क्या किया, अपने ऊपर लेकर के इस भयंकर दंड से बचाया। पाप की मजदूरी हमारा मृत्यु सुनिश्चित। कौन सा मृत्यु, दूसरी मृत्यु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नरक बोलते हैं, नहीं कि दूसरी मृत्यु अर्थात नरक, अग्नि का कुंड बोलते हैं। उससे प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। पढ़ेंगे पहला पत्रस में 2 अध्याय में पढ़ेंगे। ये पहला पत्रस का 2 अध्याय, और उसका पढ़ दीजिए।
23 पद 23 फर्स्ट पीटर 2:23। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ क्या करता था? सौंपता था। हाँ? हमारे लिए वो न्याय है अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को बलिदान होने के लिए क्या किया? सौंप दिया। हाँ? वो परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन क्या है? देहधारी हुआ, बल्कि पढ़ते हैं यूनानी समाचार का अध्याय में। और वो परमेश्वर था। आदि में क्या था? वो परमेश्वर था। परमेश्वर को कोई पकड़ करके क्रूस पर चढ़ा सकता है क्या? हैं? वो सामर्थ्य परमेश्वर को कोई पकड़ करके चाबुक लगा सकता है क्या? नहीं सकता। लेकिन क्या किया? सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को क्या कर दिया? समर्पण कर। किस लिए? आपके लिए, मेरे लिए। क्योंकि हमारे न्याय हो चुका था, पाप की मजदूरी क्या? मृत्यु। अगर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु नहीं उठाते, मृत्यु का दंड को नहीं उठाते, तो हमारा छुटकारा नहीं होता। वो न्याय को हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेने के कारण हम उस न्याय से क्या हो गए? बच गए। बच गए। इसके विषय में क्या एक उदाहरण हमने सुना। एक व्यक्ति, एक भाई क्या किया? किसी का मर्डर कर दिया। उसका भाई क्या करता है? देखता है कि उस भाई से क्या किया? किसी का मर्डर कर दिया। तो क्या करता है? उसका साथ को पहन लेता है, छुरी पकड़ लेता है और क्या बोलता है? मैंने उसका मर्डर किया। तो क्या होता है? छोटे भाई की जगह में क्या होता है? बड़े भाई को क्या होता है? फांसी हो जाता है। छोटे भाई को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई क्या होता है? वो न्याय को ले लेता है। मैंने उसको मारा। उस मसीह जो निर्दोष था, निष्कलंक था, हमें बचाने के लिए वो श्रापित क्रूस की मृत्यु के साथ उसके मार खाने से तुम क्या होगे? बोलता है चंगे हो। कैसा न्याय है! वो मार खाया और हम क्या पा गए? चंगाई पाए। इसी को बोलता है व्यवस्था के द्वारा हमें ये न्याय हमें नहीं मिलता। तो उस मसीह के क्रूस पर प्राण देने के कारण हमें क्या मिला? वो न्याय मिला और हमें भयंकर पाप के दासत्व से छुटकारा मिला। हमको धन्यवाद देना प्रभु, तुम मेरे न्याय को अपने ऊपर ले लिया प्रभु, मुझे बचाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज तुम उसको बचा लिया है। वो हमारा बचाने वाला ईश्वर है। हम पर क्रोध नहीं करता है, नहीं हम पर दंड किया गया वो हमें नहीं देता है। कैसा करुणा है! कितना गहराई वाले बातें हैं। और उसकी पूरी मंडली के लिए पढ़ता है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर का अनुग्रह मसीह में तुम पर क्या हुआ? पता है? प्रकट हुआ है। पिता परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर प्रकट हुआ है और उसके अनुग्रह द्वारा क्या मिलता है हमको? उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? धार्मिकता मिलता है। और क्या मिलता है? सच्चा न्याय मिलता है। सच्चा न्याय क्या है? हमारे होश मसीह अपने आप को क्या किया? वो मृत्यु के हाथ में सौंप दिया। हमारे लिए दंड उठाया, हमें दंड से बचे, जीवन का भागीदार किया। और वचन पढ़ेंगे, आइए। प्रेरित कांस का 10 अध्याय, प्रेरित कांस का 10 अध्याय 36 पद को पढ़ लीजिए। अपोस्टल 10:36। जो वचन उसने सालों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। हाँ, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब कि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो क्या है? सबका प्रभु है, शांति का समाचार सुनाया। किसके द्वारा? प्रभु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया। लोग आज शांति के लिए क्या करते हैं? कोई हिमालय पहाड़ में जाकर तपस्या कर रहा है, तो कहीं पर और क्या कुछ कर रहा है, नहीं शांति पाने के लिए। परमेश्वर प्रभु मसीह के द्वारा आप और मुझको क्या दिया? वो शांति का सुसमाचार दिया। और क्या है? ये सुसमाचार, ये वचन ही हमें क्या करता है? आज हमें
शांति देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को यूनानी समाचार में क्या बोलता है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पास क्या पहुंचाया? शांति को पहुंचाया, जिसके कारण जब उसके निकट में आते हैं तो क्या हमको शांति मिलती है। संसार में नहीं, संसार थोड़े समय का हो ना हो शांति देता है। आदमी लोग क्या करते हैं? फिल्म देखने जाते हैं हॉल में, फिर थोड़े समय से फिर क्या करते हैं? जब निकलते तो क्या होता है? फिर मारपीट, फिर झगड़ा, फिर सांसारिक चिंता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोला चलो को? हम जैसे संसार देता वैसे नहीं, थोड़े समय का शांति नहीं। कैसे? मैं अपनी शांति, हमारे जीवन में चाहे दुख है, मुसीबत है, संकट है, फिर भी हमारे अंदर में एक अजीब सी शांति है जो हमें निराश होने देता नहीं। जो ये उद्धार पाए हुए हैं वही व्यक्ति इस बात को जानता है, और जो उद्धार रहित है वो इस बात को समझेगा नहीं। कैसे वो शांति परमेश्वर से मिलती है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पापों के क्षमा का अनुभव आपके अंदर में आएगा, तभी अब उस शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि शांति क्या है। और ये किससे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या बोलता है कि उसने हमें क्या किया? बोलता है जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। शांति का सुसमाचार सुना किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार है। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो शांति परमेश्वर हमारे अंदर में डाल दिया। कैसे शांति? जैसे संसार शांति देता वैसे नहीं। वरन क्या है? परमेश्वर को अनुपम शांति। बोलता है मैं शांति को क्या करूँगा? ऐसे किताब में है, मैं शांति को नदी की ओर बहाऊंगा। बोलता है नदी की तरह। मतलब क्या है? ऐसे शांति जो क्या है हमारे जीवन में बहता रहे, खत्म नहीं हो। तालाब का पानी क्या होता है? एक जगह रहने से क्या होता है? गंदा हो जाता है। लेकिन नदी का पानी क्या होता है? जब बहते रहता है क्या होता है? साफ है। ऐसे ही रिफ्रेश है हमारे अंदर परमेश्वर वो शांति को डालता है, जो हर समय क्या रहता है? ताजगी मिलता है। परमेश्वर आप और मेरे जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो शांति को क्या करता है? देता है। और आज आप उसका अनुभव में पाए जाते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। मेरा जीवन कैसी कड़वाहट से भरा था, मैं शांति की तलाश में था, जीवन में शांति नहीं, निराश हो चुका था। कई लोग निराश के कारण क्या करते हैं? सुसाइड करने के चलते, आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनको स्पर्श करता है, जीवन पाते हैं, कितना हृदय उनका आनंद से भर जाता है। प्रभु ने मुझे शांति दी। मैं तो अपने आप को मारने चला गया था, प्रभु ने मेरा जीवन को बदल दिया, अद्भुत शांति दिया। मैं कल धन्यवाद। ऐसे शांति आपको मिला तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, वो शांति के सुसमाचार मेरे जीवन में शांति भर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो मुझे शांति मिला है। इसलिए मैं इस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये शांति का अनुग्रह वो मुझको दिया है। हमारा परमेश्वर कितना महान और सच्चा ईश्वर है। आइए और एक वचन पढ़ेंगे। कुलुस्सी के पत्री 1 अध्याय में, कुलुस्सी के पत्री 1 अध्याय और उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। कोलोसी 1 का 16-17 है। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। क्योंकि उसमें सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, क्या देखी क्या अनदेखे, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। और वही सब वस्तुएं प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। कि उसी में कर बोलने से किस में?
प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने क्या किया, सारे सृष्टि की रचना की और सारे सृष्टि के ऊपर प्रभुता भी है किसको दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। सब कुछ किसके लिए बना बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया, उसी के लिए बनाया था, प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया। और आज क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता सारे सृष्टि के ऊपर में है। और हम भी उसी के अधीन में पाए जाते हैं। वही सब में क्या है, सब कुछ है। यूनाइटेड समाचार 1 अध्याय में फिर से आ जाएंगे, देखेंगे यूनाइटेड समाचार और उसका 1 अध्याय, जॉन 1 चैप्टर 1-2। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। किन पर, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ बोलता है, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और वो आदि में वचन था और वचन जो परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और यही वचन क्या हो गया, वो देह धारण भी करके जगत में आया। और वो कौन है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा सब कुछ सीखी गई, उसी के लिए सब कुछ सीखी गई है। ये बात यहाँ पर कुलुसी के पत्र में पढ़ते हैं कि क्योंकि उसी ने सारे वस्तुओं की सृष्टि की, स्वर्ग में की हो अर्थात पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। और आप और मैं भी क्या है, उसी के लिए ही बनाए गए हैं। किसके लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि हम क्या करें, उसका गुणगान करें, उसी का प्रशंसा करें। परमेश्वर आप और मुझको क्रोध के लिए नहीं बनाया, नहीं कि परमेश्वर आप और मुझको नाश करने के लिए नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बनाया तो क्या करने बनाया है, उसी का महिमा करने के लिए, उसी का उपासना आराधना करने के लिए। इसलिए हम प्रथम स्थान किसको देते हैं, अपने परमेश्वर को दिया। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, वचन में क्या बोलता है, तो सारे बुद्धि के साथ, सारे शक्ति के साथ क्या करो, उससे प्रेम करो। प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, उसके बाद में और अपना काम। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझते, क्या करते हैं, प्रथम क्या करते हैं, अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचते हैं, हम ठीक तो सब ठीक, नहीं कि प्रभु के लिए दूसरी बात रखते हैं। ऐसे नहीं, सबसे पहला स्थान किसको देना, हमको हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु को देना है। और तब क्या है, अपने बारे में सोच करना है, अपने परिवार के बारे में सोच करना है आगे। अगर संपूर्ण प्रथम भरोसा, प्रथम प्रेम, प्रथम आदर हम प्रभु को देंगे तो क्या होगा, प्रभु भी आपको वही आदर और सम्मान को देगा। परमेश्वर को जितना हम आदर करेंगे, जितना हम भक्ति करेंगे, परमेश्वर भी एक दिन आपको उतना सम्मान देगा, उतना महिमा आपको देगा। आप वचन में सुन रहे हैं, या आपको कहानी के लिए इसे लग रहा होगा, लेकिन क्या है, एक दिन आप प्रकट रूप में स्वर्ग में देखेंगे। यदि आज प्रभु को सम्मान दिए रहेंगे, तो आज प्रभु को आदर दिए रहेंगे, प्रभु भी स्वर्ग में एक दिन आपको वही सम्मान, वही आदर देगा। कल्पना से बाहर आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए इस बात को जानिए, समझिए कि प्रभु आपको इसीलिए बनाया है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हम उसके हैं और हमें अपने लिए बनाया है। इसलिए क्या करना है, अपने जीवन से परमेश्वर को ही महिमा करना है, उसी को आदर देना है, उसी को भक्ति करना है, उसी के बात को मानना है, उसी के मार्ग में हमको चलना है। तब हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या मिलेगा, महिमा मिलेगा। और परमेश्वर खुश होगा, हाँ मेरा बेटे, मेरी बेटियाँ मेरे योजना में हैं, मेरे बात को मानते हैं, मेरे कहा वो मानते हैं, मुझको आदर देते हैं। और एक दिन प्रभु भी क्या करेगा, आप और मुझको आदर देगा। यदि आज हम उसको आदर देना नहीं सीखेंगे तो प्रभु भी एक दिन क्या बोलेगा, मैं तुमको नहीं जानता, नहीं जानता बोल देगा। कितना तकलीफ होगा उसमें, नहीं, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए आप और उस बात को जाने कि परमेश्वर मसीह में हमें सिरजा बनाया, किसके लिए, अपने लिए। पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए ऐसे या उसका, ऐसे या और उसका
43 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ लेंगे। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जैसे 43 वर्सेस 7, जैसे 43:7 क्या लिखा है? हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, नहीं? आप जो परमेश्वर के कहलाते हो, परमेश्वर ने आपको क्या क्या बोलता है? रचा, आपको सिरजा और आपको रचाया और आपको बनाया। 3 बात यहाँ पर देखते हैं। उसने हमें सिरजा, रचा और क्या किया? बनाया। परमेश्वर ने आदम को क्या किया? मिट्टी से बनाया पहले, नहीं? जीवन के सांस फूंक दिया, जीवित प्राणी बन गया। लेकिन क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया और पाप में गिर गया, परमेश्वर से अलग हो गया, उसकी महिमा से रहित हो गया। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ दिया, फिर से क्या किया? मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नया सृष्टि बना रहा है। जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको क्या करता है? फिर से नया बना रहा है। इसलिए क्या पढ़ते हैं? जो मसीह यीशु में है वो क्या है? वो नई सृष्टि है। पुराने बात है भेद देखो, सब क्या हो गया? नया बना। मैंने उसको रचा, मैंने उसको सिरजा, किस लिए? अपने महिमा के लिए बनाया। परमेश्वर आपको सिरजा, आपको बनाया, है कि नहीं? किस लिए? तो उसके महिमा के लिए। आप उसके हो और वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। सब कुछ उसका है, सब कुछ उसे बनाया और किस लिए? अपने लिए बनाया। इसलिए आप और मुझको इधर उधर ध्यान नहीं करके इस बात को जाना है कि वो मेरा सृजनहार परमेश्वर है, इसलिए मुझे अपने महिमा के लिए बनाया। इसलिए मुझको प्रभु को महिमा देना है, उसी को गौरव देना है, किसी व्यक्ति विशेष को। वो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा सृजनहार परमेश्वर है, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर वही है जो मुझको पाप मरा हुआ था, मुझको जिलाया, मुझको धर्मी ठहराया और मुझको क्या है? सच्चा न्याय भी दिलाया। वो स्वयं न्याय अपने ऊपर लेकर के मुझे उस मृत्यु के दंड से बचाया। मेरा सच्चा न्याय हमारे न्याय अपने ऊपर लेकर के हमें दंड से बचाया। वो हमारा परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर। आइए और वचन पढ़ेंगे। इफिसियों का 1 अध्याय 5 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय 5 पद। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र। अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए क्या होता है? लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा। ये बात को पौलुस क्या बोलता है? कुरिन्थियों के मंडली को बता रहे हैं ना, परमेश्वर का यह अनुग्रह जो क्या हुआ? मसीह यीशु में हुआ। मैं पिता परमेश्वर क्या करता हूँ? धन्यवाद करता। मसीह यीशु में वो अनुग्रह परमेश्वर का हम पर हुआ। और ये क्या बोलता है? परमेश्वर का ये विचार था कि हमें क्या बनाए? लेपालक पुत्र बनाए। और किसके द्वारा वो हमें ग्रहण किया? प्रभु मसीह के द्वारा। प्रभु मसीह के द्वारा हमको पुत्रता का दर्जा दिया। जिसका वो क्या करते हैं? कोई बच्चा नहीं होता है तो क्या करते हैं? कानूनन कोर्ट कचहरी में लिखा पढ़ी करके क्या करते हैं? किसी को बच्चा से ले जाते हैं, क्या करते हैं वो लोग? एडॉप्ट करते हैं ना। उसका बेटा होता है तो उसका सारा संपत्ति क्या क्या होता है? वो वारिस बनता है। प्रभु मसीह आप और मुझको ऐसे एडॉप्ट किया, हमको ग्रहण किया। कैसे? पुत्र पुत्री करके। पिता परमेश्वर प्रभु मसीह के द्वारा आपको वो क्या है? वो पुत्रता का दर्जा दिया। इसलिए बोलता ना, जिसने उसे ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? प्रभु मसीह को ग्रहण किया। उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। हम तो क्या थे? शैतान का
संतान थे। यूनानी में पढ़ते, तुम तो क्या हो, शैतान के संतान। क्योंकि हम शैतान के बात को मानते थे, शैतान का हम पुत्र थे, बुराई करके शैतान का हम दास बन गए थे, हम सब बेटा बेटी बन गए। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धार करता ग्रहण किया, हमें संतान होने का अधिकार दे दिया। अरे बात किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ? ऐसे नहीं हो गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसी बात को यहाँ पर पढ़ते हैं इफिसियों का 1:5 में है। और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा हम लेपालक पुत्र हों। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय, 2 कुरिन्थी 5 और 18 पढ़ेगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और एक चीज पाते हैं, वो चीज क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा क्या कर दिया? मेल मिलाप कर दिया। मेल मिलाप कर दिया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। पाप करने के कारण हम क्या बन गए थे? परमेश्वर के बैरी हो गए थे, दुश्मन बन गए थे पाप करने का। अब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता से हमारा क्या हो गया? मेल हो गया। दो व्यक्ति अगर झगड़ा करता है तो क्या करता है? वो उधर आएगा तो इधर मुंह मोड़ के भागेगा, होता है ना? हो जी नहीं? दी जन भीतर झगड़ा हेले परस्पर कथबार्ता हुअन्ति कि नहीं? हुअन्ति? नहीं हुअन्ति। देखा चाह भी हुअन्ति नहीं कि से यदि आसबा सियाड़े मुंह मारिक पड़ो नहीं कि भल मंदरे मध्य बसा उठा नहीं। पिता परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण हम क्या बन गए थे? उसका बैरी बन गए थे। हम श्राप के अधिकारी हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ में क्या हो गया? मेल हो गया। और वो मेल कौन किया? प्रभु यीशु मसीह कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कर दिया। वो क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, और क्या हो गया? तीसरे दिन मृतक में से जीवित हुआ। जीवित होकर क्या कर रहा है? आराम से सो रहा है। ऐसे है क्या? ऐसे सो रहा है पिता प्रभु यीशु मसीह? सो रहा है क्या? नहीं, वो ना सोता है ना ऊँगता है, वचन में पढ़ते नहीं, वो कभी सोता नहीं। हमारे लिए अब भी क्या करता है? पिता परमेश्वर से क्या करता है? निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करे। क्रूस पर ही प्रार्थना किया ना, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता से हमें क्या करता है? मेल कर। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना हमारे लिए है, जो आप और मैं क्या पा सके? उद्धार पा सके, उस पर विश्वास कर सके, और पिता परमेश्वर से क्या हो सका? मेल हो सके। नहीं तो अपने आप का पिता के पास जा सकते थे क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर करता है, जो पिता और हमारे साथ उसने क्या करा? मेल करा। इसी बात को यहाँ पर हम पाते हैं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। क्या कर दिया? मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दिया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपस में हम झगड़ा करें, मन मुटाव करें, नहीं कि और एक दूसरे को हम दुख दें, नहीं चाहता है। जब परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल हुआ है तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि और भी कई लोग हैं जो पाप के कारण नाश हो रहे हैं, उनको भी परमेश्वर के निकट लाए। ये मेल मिलाप का सेवा आपको मुझको परमेश्वर ने सौंपा है। कई लोग हैं पाप में जीवन बिता रहे हैं, और एक दिन कहाँ चले जाएंगे? वो लोग नरक चला जाएंगे, नाश हो जाएंगे। वो नहीं चाहता है किसी का नाश हो जाए, इसलिए क्या करता है? आप और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है, आप और मुझको व्यवहार करना चाहता है कि जाओ उनको क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो,
और जो विश्वास करेगा क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। पिता से मेल हो जाए, ये मेल मिलाप का सेवा आपको सौंपा है, मुझको सौंपा है। यदि हम करेंगे परमेश्वर से आशीष पाएंगे। पिता से हमारा मेल हो गया, किसके द्वारा, प्रभु मसीह के द्वारा। और ये सेवा प्रभु आज आप और मुझको भी सौंपा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, पिता से तूने मेरा मेल कर दिया और तूने मुझे भी वो मेल मिलाप का सेवा सौंपा है, ताकि दूसरों को भी मैं आपके प्रेम के बारे में बता सकूँ, आपको इस मान उद्धार के बारे में बता सकूँ, उनको भी मैं आपके तेरे निकट ला सकूँ, ताकि उनका भी पिता परमेश्वर से क्या हो, मेल हो जाए, नहीं और विनाश होने से क्या हो जाए, बचाया जाए। धन्यवाद करें कि हमारा पिता से मेल हो गया, प्रभु मसीह के द्वारा मेल हो गया। आज हम नाश होने वाले में से नहीं, पर क्या है, जीवन पाए गए लोगों के मध्य में, जीवन पाए लोगों में से हम पाए जाते हैं। ऐसे अद्भुत योजना प्रभु आप और हमारे लिए रखा है, इसलिए उस परमेश्वर को हम क्या करें, धन्यवाद करें। और वचन पढ़ेंगे फिलिपी के पत्र इसका 4 अध्याय 19 पद। फिलिपी के पत्र इसका 4 अध्याय 19 पद सबको जानते हैं, फिर भी पढ़ेंगे। आइए फिलिपियंस 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो मसीह में है तुम्हारी क्या करेगा, हर एक घटी को क्या करेगा, पूरी करेगा। महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर मसीह के द्वारा हमारे हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए क्या है, प्रतिज्ञा किया है। और जब हमने घटी करने के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते, क्या करते, उसको पूरा करता है। क्या इस बात को आप अनुभव से जान रहे हैं कि आपके जरूरतों को परमेश्वर प्रभु मसीह के द्वारा पूरा कर रहा है। बोल सकते हैं, प्रभु मेरा जरूरत था, मैंने प्रार्थना किया, मेरे जरूरत को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। किसके द्वारा, किसके द्वारा पूरा किया, प्रभु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु कृष्ण के द्वारा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हमारा आवश्यकता को मध्य से कौन करते पूरा करती। हमारा कल्पना बाहर हमारे समझ से अधिक वो परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। इसलिए भजन संहिता में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिंह के बच्चे भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। सिंह के बच्चे, जंगल राजा के सिंह नहीं, सिंह छुआ मैंने भूखे रह जाते, किंतु बेले बेले नहीं, किंतु प्रभु तांको लोक मान को केबेल भूखला रखती। किसी विश्वासी भाई बहन को, कोई क्रिश्चियन भाई बहन को कभी देखे हैं भीख मांगते हुए, देखे हैं भीख मांग कर देखी सकते कभी, जिसम को नाम मारे मतलब भिक्षा मुठे दियो, कोई बोलता है, हर लोग जाके बोलते हैं ना, अपना वो क्या बोलेंगे, अपना परमेश्वर का नाम ले लेके, अपना देवी देवताओं का नाम लेके भीख मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते। लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भिखारी नहीं बनाया, बनाए क्या, नहीं। परमेश्वर अपने लोगों का आवश्यकता क्या करता है, जानता है, हर एक जरूरतों को पूरा करता है। क्योंकि प्रतिज्ञा किया है, हर एक जरूरतों को मैं तुम्हारा पूरा करूंगा प्रभु मसीह के द्वारा, और पूरा करता है। हम मांगते हैं, पिता देता है। मांगो तो तुम्हें क्या क्या दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटरा तुम्हारे बोला जाए। ऐसे वो परमेश्वर है जो मांगते हैं तो देता है, जो आवश्यकता है हमारा मांगते देता है। जब तुम अपने बच्चों को रोटी मांगने से पत्थर नहीं देते हो, नहीं कि, और मछली मांगने से सांप नहीं देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु में क्यों कर नहीं देगा। और जगह लिखा है कोई तरह तुम्हें क्यों कर नहीं देगा। देने वाला परमेश्वर हर एक जरूरतों को मसीह में वो क्या करता है, वो पूरा करता है। आपका से प्रभु धन्यवाद देता, मेरा हर एक जरूरत को प्रभु मसीह के द्वारा मेरा पूरा करते हो प्रभु, धन्यवाद। मेरा सोच से बढ़कर, मेरा समझ से बढ़कर अधिक मुझको देते हो, मैं धन्यवाद देता। ऐसे वो परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला वो ईश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आइए इफिसी के पत्र 2 अध्याय में देखेंगे, इफिसी के पत्र 2 अध्याय, और उसका पढ़ेंगे हम लोग
पहले पढ़ेंगे। 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान। 5 पद। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अपराधों के कारण मरे तो मसीह के साथ क्या किया? जिलाया। 6 पद। और मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। मसीह में क्या क्या बोलता है? उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठाया। नीचे से उठाया और क्या बोलता है? बैठाया, स्वर्गीय स्थान में बैठाया। और 13 पद को पढ़िए। पर अब मसीह में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लोगों के द्वारा निकट हो गए हो। अब जो तुम पहले क्या थे? दूर थे, उसके संगति से दूर थे, मसीह के आश्रम से तुम दूर थे। अब क्या हो गया बोलता है? मसीह के द्वारा क्या हो गया? तुम उसके निकट में आ गए। प्रभु मसीह के द्वारा उसके समीपता में आ गए, उसके आशीष के तुम भागीदार बन गए हो। परमेश्वर का आशीष प्रभु मसीह में आप भागीदार बन गए। दूर थे, उसके कोई भागीदार नहीं थे, आप मसीह में उसके निकट आ गए और उनके हरेक आशीषों के तुम भागीदार हो गए। यही बात कुरिन्थियों की मंडली को परमेश्वर ये पौल पर चिट्ठी लिख के बता रहा है। मैं पिता पर उसको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह मसीह में क्या हुआ? तुम पर प्रकट हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा तुम पर प्रकट हुआ उसका अनुग्रह। और इसका अनुग्रह के कारण ही क्या है? आज आप उसको उद्धार मिला, छुटकारा मिला, धार्मिकता मिला, न्याय मिला, नहीं जीवन मिला। और यहाँ पर हम देखते हैं दूर थे लेकिन मसीह के द्वारा तुम क्या हो गया? उसके तुम निकट लाए। रोज में इस जगत में जब आए उन्होंने क्या किया? मैं पापियों को क्या करने आया हूँ? खोजने और क्या करने? उनका उद्धार मुक्ति छुटकारा देकर के उसने वो पिता परमेश्वर के निकट में लेके आप उसके स्वर्गीय घराना के तुम सदस्य बन गए। उसके घर में तुम लाएगे, उसके कलीसिया में लाएगे, उसके मंडली में लाएगे। पहले दूर थे, आ सकते थे क्या? आ सकते थे नहीं। प्रभु मसीह ने आपको खोज करके लाया, अपना उपस्थिति में लाया। आप पवित्र लोगों के झुंड में आप पाए थे, आज यहाँ थोड़े संख्या में पाए जाते। एक दिन जब स्वर्ग में जाएंगे ना, वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों के साथ में, उद्धार पाए लोगों के साथ में आप पाए जाएंगे। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, आप उसके लोग होंगे और वो आपका परमेश्वर होगा। कितना आनंद होगा! परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे। और प्रभु ने ये काम, पिता परमेश्वर ने ये काम किसके द्वारा किया? प्रभु मसीह के द्वारा। हम जो उससे दूर थे, आशा रहित थे, अनुयाती थे, ईश्वर रहित थे, यीशु मसीह ने हमें अपने निकट में लाया, जीवित आशा दिया, वो हमारा परमेश्वर बन गया। कैसे परमेश्वर आप और मेरे पर ऐसे अनुग्रह का प्रकट किया, इसलिए उस परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद करेंगे, आप ही प्रश्न करेंगे। और ये वचन पढ़ेंगे इसी 1 कुरिन्थियों में आइए और उसका 1 अध्याय। चार पद। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 4 पद। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ कि उसने होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन में सारे ज्ञान में धनी किए, सारे बातों में तुम क्या किए बोलता है? धनी किए गए हैं। सारे बातों में तुम क्या किए गए बोलता है? धनी किए, बहु में धनी किए गया। भले भी हम संसार रीति से क्या है? कंगाल है, गरीब है, लेकिन प्रभु में क्या है? उसने हम क्या बनाया? धनी बनाया। धनी बनाया। कैसे हमारे सोच समझ से परे है नहीं। संसार के लोग हमें क्या देखते हैं? गरीब लोग कोटा नहीं है, लेकिन
मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? धनी बनाया। इस बात को आप जानिए। आप कोई आयरगरी नहीं है। सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अब क्या है? संतान है। वो परमेश्वर हमारा गरीब है क्या? नहीं। जब हमारा बाप धनी है तो आप क्या है? आप क्या है? गरीब है। उसने हमें धनी बनाया। एक बार क्या हुआ, भाई भगत सिंह बाहर सेवा के लिए जा रहे थे। तो एरोप्लेन में जाना पड़ता है, नहीं गए वहाँ तो ट्रेन बस में नहीं ना, एरोप्लेन में जाना पड़ता है। तो गए, एरोड्राम गए। अब टिकट कटाएंगे, नहीं गए। टिकट कटाने के लिए जब काउंटर में जाते हैं तो वो बोलता है, भैया टिकट तो ख़त्म हो गया है, टिकट नहीं है। तो वो भाई भगत सिंह है, प्रभु दास हैं, है कि नहीं? जहाँ भी जाते हैं प्रार्थना करके जाते हैं, प्रभु की अगुवाई पा कर जाते हैं, है कि नहीं? तो प्रभु भेजा है तो प्रभु उसका बंदोबस्त करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, बिना प्रभु का वो परमेश्वर से तो कहीं जाते नहीं है, है कि नहीं? तो प्रभु भेज रहा है तो प्रभु उसका प्रबंध करेंगे। तो एक ठुट सीट बाकी है, एक ठुट सीट क्या है बाकी है, वो वीआईपी आदमी का है, जो क्या है बड़ा आदमी का, ये वो मिल सकता है टिकट और आपको नहीं मिल सकता। आप क्या करते हैं बोल के भाई पूछा। किसको पूछा? भाई भगत सिंह को पूछा। कौन? वो टिकट देने वाला। आप क्या करते हैं बोलता। तो भाई भगत सिंह बताया, ये सारे ब्रह्मांड का जो सृष्टि करता है ना, ये सारे ब्रह्मांड को सृष्टि करता है, जिनका संचालन करता है, मैं उसका दास हूँ, उसको सेवा करता है। अरे तब तो आप ही तो वीआईपी आदमी है कि नहीं? फिर साथ साथ क्या किया, उसको टिकट दे दिया। भाई फिर समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ रहा? हम ऐसे कोई आयरु गैरू नहीं है। परमेश्वर हमको धनी बनाया। होना हो संसार के लिए हम क्या है? गरीब हैं, है कि नहीं? छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन क्या प्रभु हमें आत्मिक से धनी बनाया। प्रभु में हमको धनी बनाया। ये मान सम्मान परमेश्वर प्रभु मसीह के द्वारा आपको दिया है कि नहीं? इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। कभी कोई सफ़र करते हैं, देखते हैं सबको टिकट काट के ट्रेन में जाते हैं ना, जाते हैं, देखे हैं कि नहीं देखे? कई लोगों को देखते हैं टिकट काटे, लेकिन क्या करते हैं नीचे में बैठे। हमें भाई सिंह की किताब में लिखा हुआ है नीचे। उनको मालूम नहीं, अरे भाई तुम टिकट काटे हो तो क्या है, वो सीट में बैठने का तुमको भी क्या है अधिकार है। तुम सीट में बैठ जाते, क्यों नीचे बैठे हो? नहीं गए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? संकोच करते हैं। प्रभु में आप जब धनी बनाए हैं, तुम उसके निकट आप लाए गए हो, तो संकोच क्यों करना है? कई लोग मुंह नहीं खोलते, आराधना के टाइम में मुंह खोलते नहीं हैं। हम बाद में करेंगे बोले आराधना टाइम क्या हो जाए, खत्म हो जाता है। अरे हम तो आराधना भी नहीं कर सकते। क्यों अपने आप को संकुचित समझते हैं? मुंह खोलिए, प्रभु धन्यवाद दीजिए। आप उद्धार पाए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, आप मुंह खोलिए। क्या बोलना पड़ेगा कि अरे भाई आप आराधना कीजिए, ओ बहन आप आराधना कीजिए, ऐसे बोलना पड़ेगा क्या आपको? बोलना पड़ेगा? प्रभु के घर में आए तो आपको मुंह खोलना है। मेरा प्रभु ने प्रभु मसीह के द्वारा उद्धार किया, छुटकारा दिया, जीवन दिया, धार्मिकता दिया, न्याय दिया है कि नहीं? संतान बनाया है। वो मैं धन्यवाद देता हूँ। बस दो शब्द तो बोलना है, उसको महिमा गौरव देना है। जो काम परमेश्वर आपके जीवन में किया है, उन्हीं बातों को याद करके प्रभु धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना। चुपचाप बैठे रहेंगे तो उसमें परमेश्वर का महिमा नहीं हो सकता। शैतान क्या करता है? हमारे मुंह को बंद कर देता है और आराधना करने देता नहीं है। चुप बैठो ना, वो लोग तो कर रहे हैं, तुम चुपचाप बैठो, ऐसे बोलता है। कौन बोलता है? शैतान बोलता है। इसलिए शैतान का बात को नहीं मानना है। मैं पहले आराधना करूँगा, जल्दी करूँगा, मेरा प्रभु को मैं गुणानुवाद करूँगा, मैं उसकी स्तुति करूँ, ऐसे मन में उत्साह होना चाहिए। तब प्रभु की क्या होगा? महिमा होगा। नहीं कि पहले और आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस का 5 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और संबंध करेगा।
परमेश्वर जो सारे अनुग्रह देता है तुम्हें, मसीह में किसमें? मसीह में, प्रभु मसीह में क्या करेगा बोलता है? अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध करेगा, और क्या करेगा? स्थिर करेगा, और क्या करेगा? बलवंत करेगा। हैं? प्रभु मसीह में हैं जो आपको बुलाया है वो आपको स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा, क्या करेगा? बलवंत करेगा। एक दिन आपको खड़ा करेगा। हैं? परमेश्वर के सामने आप खड़ा होंगे। हैं? आज सुन रहे हैं, एक दिन आप उसके सामने खड़े होंगे, उसको देखेंगे। क्यों? एक काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। किसके द्वारा? प्रभु मसीह के द्वारा। जब आप उसके अधीन रहेंगे, उसका बात मानेंगे, प्रभु आपके जीवन में से अद्भुत काम करेगा। इसलिए आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, जैसे पौल को धन्यवाद दे रहा है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने क्या किया? वो अनुग्रह मसीह में तुम पर क्या किया? प्रकट किया। आप और मेरे जीवन में प्रभु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह प्रकट किया, उस बातों को आज थोड़े से ध्यान करते हैं। परमेश्वर को छोटे छोटे शब्दों में धन्यवाद दें। इस बात को हर समय याद रखिए। ज़्यादा लंबा आराधना मत कीजिए। और भी भाई बहने हैं, उनको भी मौका मिलेगा। आप ही अगर 5-10 मिनट आराधना करेंगे तो दूसरे भाई को मौका नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके आराधना कीजिए, ज़्यादा लंबा मत कीजिए, ताकि हर एक भाई बहन को मौका मिले। आइए हम छोटे छोटे शब्दों से जो अनुग्रह परमेश्वर प्रभु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है, धन्यवाद।